Chanderi, a small town in Madhya Pradesh, blessed by nature and shaped by history. Picturesque hills, forests and lakes, and a quaint, mesmerizing charm has drawn emperors, religious leaders, saints and traders to this beautiful town. Its colorful collage of culture has inspired Chanderi's biggest heritage, the Chanderi Sari. चंदेरी में जो बूटियाँ जो बनाई जाती हैं साड़ी में, ये वीविंग के साथ बनाई जाती है और दूसरी जगहों पर वीविंग के साथ नहीं बनाते हैं। या तो वो एम्ब्रॉयडरी करते हैं या कटिंग वाली बूटी बनाते हैं, तो वो साड़ी में निकल जाती है। ये ख़ास विशेषता ये है कि इसकी बूटी कभी नहीं निकलेगी। चंदेरी साड़ी की पहचान है कि इसमें एक तो ये लाइट वेट होती है, दूसरी बात इसमें जो सिल्क इस्तेमाल होता है वो प्राकृतिक होता है, यानी पैदा होता है, इसको बनाया नहीं जाता। कॉटन है वो भी प्राकृतिक से बनता है, तो ये इसमें जो जितने भी धागा इस्तेमाल होता है वो प्राकृतिक है। Originally designed for the Mughal and Rajput royalty, the Chanderi fabrics were made from the finest of silks and cotton yarns in the land. Gold and silver threads were directly worked into the weave as intricate designs. The fabric became a measure of wealth and power. The sari's lightweight, breezy texture is a welcome respite for the harsh summer heat. The fall of the fabric is dreamlike and elegant, making it an essential part of every woman's wardrobe and a bride's trousseau. चंदेरी साड़ी का कपड़े का इतिहास तो लगभग मैं समझता हूँ 200 वर्ष पुराना है और हमारे यहाँ जो काम होता आया है लगभग ये समझिए कि 150 वर्ष हो गए इसे। 1947 तक जब देश स्वतंत्र हुआ, ये राजा महाराजाओं के लिए पगड़ी, दुपट्टे, साफे और लंबी 8-9 गज वाली साड़ियाँ ये बनाया करते थे, लंबे पने की। सब हैंडलूम से काम होते थे। 47 के बाद जब देश स्वतंत्र हो गया और राजा महाराजा ख़त्म हो गए और उनकी डिमांड पगड़ी साफे वगैरह ही ख़त्म हो गई और उस पर से फिर जनरल पब्लिक की यूथ की साड़ी बनना शुरू हुई। The Chanderi sari has been enjoying the spotlight now more than ever. Even as it continues to be a part of the royal heritage, it has come to be greatly favoured by Bollywood celebrities, prominent personalities, and fashion designers. Chanderi saris draw their design inspiration from nature and the architectural elements of the town. The Ashrafi or the coin motifs, Mehndi Lage Haath and Sada Suhagan motifs, and Phool Patti or floral motifs, elegantly paired with complementing borders, are very popular and have made their way into the hearts of women across the country. डिटेल्स में यही है कि हम जो डिज़ाइन लेते हैं वो क्योंकि हम कोई भी एक मोमेंट्स देख लेते हैं उसके बाद उसको हम एक कागज़ पर उसको उतार देते हैं और अगर वो सामने वाली पार्टी को पसंद आता है तो फिर उसको हम डिज़ाइन करके उसको हम साड़ी पर उतार देते हैं। As you walk through the lanes of Chanderi, you will notice that weaving holds the town and families together. The sari weaves an unbreakable bond between every individual in the household, who plays an important part of the process. The artisans take pride in their craft and delight in passing on the skills from one generation to the next. हमारे दादाजी के समय से ये काम करते आए हैं। हमारे पापा भी यही काम करते थे, हम लोग भी यही काम करते हैं, हमारे भाई वगैरह, बच्चे वगैरह सारे लोग यही काम करते हैं। जो पुरानी जो धरोहर है चंदेरी की, जो साड़ी की धरोहर है, उसको आज तक बचाए हुए रखे चंदेरी के लोग सारे। इसके ऊपर जो काम होता है, जो वर्क होता है, तो जितना भी वर्क है सब हैंड से ही काम होता है, वीविंग के साथ वर्क होता है पूरा। चंदेरी में जो भी साड़ी बनेगी वो विद डाई होके बनती है, यानी इसमें फिर कलर नहीं करते हम। जो भी कलर करना है वो धागे को कलर करेंगे, धागा कलर करके साड़ी बनती है। साड़ी बनाने के लिए जो धागे वगैरह इस्तेमाल होते हैं रोल करवा के, वो 2400 होते हैं, 2200 भी होते हैं, जरी के मिला के 2500, 2500 भी होते हैं। उस तरह से धागे अलग अलग बॉर्डरों के हिसाब से कम ज़्यादा कर देते हैं।
बूटी जरी की भी डाली जाती है और थ्रेड की डाली जाती है। उसको एक सिरकियाँ होती हैं इतनी बड़ी बड़ी, तो उसको धागे को उस पर लपेट लेते हैं। उसको लपेटने के बाद में जकाट से उठाओ या अपन हाथ से उठाओ, बात तो बराबर ही होती है। जकाट से इजी होता है थोड़ा, हाथ से उठाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। फिर एक बार अपन ने हाथ से डाली, फिर नाल फेंक दी, फिर हाथ से डाली, फिर नाल फेंक दी। जितनी भी सिरकी, इतना भी बड़ा मोटिफ है, उस हिसाब से उतना टाइम लग जाता है उसको लगाने के लिए। कोई 9 नाल की होती है, कोई 15 नाल की होती है, कोई 1 इंच का मोटिफ होता है, उस हिसाब से टाइम लग जाता है उसमें। तो इसमें वर्क 2 तरह का होता है, एक 1 पिक का होता है, एक 2 पिक का होता है। और 1 पिक का काम बारीक होता है और महीन होता है, बारीक काम होता है, काम देर से होता है। इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है 1 पिक में। 2 पिक में कॉस्ट कम आती है, जल्दी काम हो जाता है। तो साड़ी की जो लागत होती है वो 2 पिक 1 पिक पे डिपेंड करती है। डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करती है कि डिज़ाइन कितना बड़ा छोटा है, बूटी इसमें ज़्यादा है कम है। अगर ज़्यादा बूटी हैं तो साड़ी फ़िलहाल महंगी पड़ेगी वो, और उसका वर्क ज़्यादा होगा तो टाइम भी ज़्यादा लगता है बनाने में। हैंडलूम और पावर लूम में दोनों में डिफरेंस है। पावर लूम में जो भी साड़ी बनती है वो कट वर्क में बनती है, उसमें वीविंग के साथ जो है वो बुनाई होती है, बाद में कटिंग करती हैं बूटी की। The handloom fabric's inherent texture and the cluster's eagerness to explore contemporary designs has guaranteed a way forward for this 200-year-old tradition and has made the Chanderi sari a treasured collectible for every Indian woman. फ्यूचर अच्छा होना चाहिए चंदेरी का, तो और अच्छा ही होगा कि उसको जो पुरानी चीज़ है उसको बचा के रखें चंदेरी वाले सारे लोग। जो भी साड़ी बनती है वो फैशन की ही बनती है, इसका फैशन कहीं पुराना नहीं हुआ। जो अब नई जनरेशन है तो लगता है कि ये बहुत ऊंचाई तक लेकर जाएगी इस चंदेरी साड़ी को।